तो यस गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। होप यू आर डूइंग वेल। जैसा कि तुम लोगों को पता ही होगा कि अब तो मेनली सारा फेस्टिवल खत्म ही हो गया। छठ पूजा खत्म हो गया, दुर्गा पूजा खत्म हो गया, दिवाली खत्म हो गया। वैसे तो छठ पूजा सबके यहाँ होता भी नहीं है, मेनली बिहार ही में होता है। और भाई मेरा प्लानिंग तो इतना खतरनाक था कि जितना भी छुट्टी मिलेगा ना इस फेस्टिवल सीजन में, उतने में तो भाई पूरा सिलेबस ही खत्म कर दूंगा। इस लेवल का प्लानिंग था, पर हुआ क्या, कुछ भी नहीं। मतलब लिटरली मैं 2-3 चैप्टर खत्म किया हूँ, उसके सिवा कुछ भी नहीं किया मैं। पर हाँ, दिवाली और दुर्गा पूजा में एंजॉय तो बहुत किया हूँ। मतलब ये काम नहीं रहेगा कि पढ़ा भी नहीं, एंजॉय भी नहीं कर पाया। एटलीस्ट एक काम तो अच्छे से हुआ है और उसका रिजल्ट दिख भी रहा होगा। छपरी हर्ष इज बैक। तुम लोग भी कमेंट्स में जरूर बता देना कि तुम लोग का दुर्गा पूजा दिवाली कैसा गया। मतलब पढ़ाई के मामले में तो कैसा भी जाए, पर हाँ एंजॉय किए कि नहीं भाई। जीवन में खुश रहना जरूरी है, बाकी सब तो होता रहेगा। पर अब थोड़ा लगता है कि फिर से पढ़ाई पे फोकस करने का टाइम आ गया है। तो मैं तुम लोग को बता देता हूँ कि इस पूरे लगभग 15-20 दिन के पीरियड में मैं क्या क्या किया। देखो भाई, छुट्टी में देखने में तो लग रहा है यार मैं ज्यादा ही चैप्टर कर दिया। 3D ज्योमेट्री कर दिया, वेक्टर अलजेब्रा कर दिया, मैट्रिक्स कर दिया, डिटर्मिनेंट अभी करना है, आज कर लूंगा मैं मोस्ट प्रोबेबली। इलेक्ट्रोस्टैट्स कर लिया, ये भी कर लिया हूँ, सेमीकंडक्टर भी कर दिया हूँ, एरर एनालिसिस ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये तो मैं कर लिया ना, क्योंकि मेरे बुक में जीओसी के अंदर ही ये दिया हुआ है। जीओसी के अंदर आइसोमेरिज्म, जीओसी, नोमेनक्लेचर और ये चारों मिक्स करके दिया हुआ है। वो मैथंगो वाला पीवाईक्यू बुक है मेरे पास, तो उसी के अंदर ही चारों मिक्स करके दिया हुआ है। तो मेरे को इसको भी कंप्लीट करना पड़ा। 4 घंटे का ही लेक्चर था। मंजिल लेजेंड से देख लिया हूँ मैं रोहित सर के, और ये सारा 1 शॉट ही किया हूँ मैं। मतलब मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट तो अपने नोट से ही कर लिया, अब इसको कौन वापस पढ़ेगा। पर हाँ, अभी क्वेश्चन बन नहीं रहा है। और हाँ, ये सारा चैप्टर बस कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन मतलब ऊपर ऊपर बन गया है। देखो, सेमीकंडक्टर का क्वेश्चन बन गया है, एरर एनालिसिस का क्वेश्चन बन गया है। एरर एनालिसिस भी मैं किया था उनसे, एमएसटी सर से। इनका भी मंजिल 2.0 का शायद था, मंजिल कमबैक या मंजिल 2.0 का लेक्चर अवेलेबल है, उसी से किया था मैं। सेमीकंडक्टर का तो मैं शॉर्ट नोट्स बना दिया हूं। वैसे तो ये खुद ही बहुत छोटा सा चैप्टर है, फिर भी शॉर्ट नोट्स बना दिया हूँ, पता नहीं क्यों, बैठे बैठे। तो अगर तुम लोग को चाहिए होगा तो बोलना, मैं इसको भेज दूंगा। और ये मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट वाला तो मैं लास्ट ईयर ही बनाया था। मेन बात है ना, मैं इसका सारा प्रॉपर्टी भूल जाता था, खासकर मैट्रिक्स में, कि कौन डायगोनल मैट्रिक्स होता है, कौन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता है। तो मैं इसका शॉर्ट नोट्स बना लिया था। बस देखते हैं इस साल भी काम आ ही जाएगा ये। डिटर्मिनेंट तो मेरा कंप्लीट हो गया है, मैट्रिसेस कंप्लीट करना है। और इसका क्वेश्चन नहीं बन रहा है यार मेरे से। वो जो अप्रोच होता है ना, कि जैसे R1 में से R2 माइनस करना है, कब C1 में से C2 माइनस करना है, कब कौन प्लस करना है, ये वाला अप्रोच नहीं बन पा रहा है। किसी के पास कोई ट्रिक होगा तो बताना तो जरूर। भाई पता है, लेक्चर करने का सबसे अच्छा तरीका है कि किसी को मीट पे लेके उसके साथ ही लेक्चर करो। गूगल मीट या जूम कॉल, जिसमें भी तुमको कंफर्टेबल हो। लिटरली मैं, पता है, पहले 6-6 घंटे का लेक्चर 3-3 दिन, 4-4 दिन करते रह जाता था। पर मैं एक दोस्त को पकड़ लिया हूँ, उसी के साथ में 6 घंटे का लेक्चर, मतलब लिटरली 5 घंटे में मेरा खत्म हो जाता है। क्योंकि दोनों मीट पे रहते हैं, कोई हटा नहीं सकता है, क्योंकि एक हटाएगा तो दूसरे को दिक्कत होगा। ये ना ही यूट्यूब हम लोग खोल सकते हैं। तो उसी के चक्कर में हम लोग 3D ज्योमेट्री और वेक्टर अलजेब्रा दोनों एक दिन में खत्म कर दिए हैं। और उसका थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन भी कर लिया था। अभी पूरा क्वेश्चन करेंगे दिसंबर में रिवीजन करने टाइम। और वैसे ही मैं प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड भी कर लिया था। उसका भी 5 घंटे या 4 घंटे का लेक्चर था। उसको ये मजाक नहीं, अकेले देखने बैठता ना तो मेरे को 2-3 दिन लग जाता। पर उसको भी उसके साथ में कंप्लीट कर लिया हूँ। लिटरली एक दिन में मेरा खत्म हो गया। और एरर एनालिसिस भी एक ही दिन में खत्म हो गया था। अगर तुम लोग किसी भी चैप्टर के 1 शॉट का लिंक चाहिए होगा ना, तो मेरे को बताना, मैं भेज दूंगा। मैं बहुत सारा 1 शॉट ट्राई कर लिया हूँ, सबसे क्वेश्चन बन रहा है यार, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन नहीं बन रहा है। और मैं जनरली उसी चैप्टर का 1 शॉट देख रहा हूँ जो मैं पहले पढ़ चुका हूँ। अब मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट का क्या वापस से पढ़ोगे, इतना सारा लेक्चर करने का क्या जरूरत है। ये इलेक्ट्रोस्टैट्स तो मैं खुद के नोट्स ही से कर लिया, उसका तो कोई 1 शॉट भी नहीं देखा हूँ। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का भी कोई 1 शॉट नहीं देखा हूँ। एक राजवंश सर ना रिविजन सीरीज लेके आए, उसको जरूर देख लेना। देखो भाई, ये वाला लेक्चर मैं पहले बिना इसको देखे ही कर रहा था, तो थोड़ा ज्यादा टाइम लग रहा था, मेरे को रिकॉल नहीं हो पा रहा था कि कब कैसे क्या करना है। पर एक बार इसको देख लोगे, उसके बाद तुम अपना नोट्स से शॉर्ट नोट्स बना लो या इसको रिवीजन कर लो, तो तुम्हारा जल्दी हो जाएगा। ये 8-8 घंटे का देखने का जरूरत नहीं है अगर तुम पहले से ही पढ़ चुके हो तो। पर अगर नहीं पढ़े हो तब इसको देख सकते हो। पर अगर पढ़ लिया हो तो 50 मिनट वाला सारे चैप्टर्स का अवेलेबल है, तो 50 मिनट वाला बेस्ट है। और अगर तुम लोग को प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड करना होगा तो ये वाला लेक्चर बेस्ट है। मतलब 4 घंटे में सर क्या ही खतरनाक पढ़ाए हैं। एनसीईआरटी भी तुमको वापस से पढ़ने का कोई जरूरत नहीं है, इसी लेक्चर से सारा हो जाएगा। और भाई मैं सोच रहा हूँ ना कि जैसे मेरा इलेक्ट्रोस्टैट सब खत्म हो गया है, तो मैं नेक्स्ट ग्रेविटेशन कंप्लीट कर लूँ। पहले तो सोचा था ना कि मैं बैच वाला लेक्चर सही कर लूंगा, क्योंकि उसमें 3 घंटे का ही सर अपलोड किए हैं ग्रेविटेशन के लेक्चर। पर उसमें लिटरली एक भी क्वेश्चन नहीं कराया। तुम लोग को अप्रोच ही नहीं पता चलेगा क्वेश्चन अटेम्प्ट कैसे करते हैं। तो मैं सोच रहा हूँ मंजिल कमबैक ही वाला उनका लेक्चर देख लूँ मैं, 4 घंटे का है। तो अगर किसी का इलेक्ट्रोस्टैट्स खत्म हो गया होगा और उसको ग्रेविटेशन करना है, तो मेरे को ईमेल कर देना, मीट पे साथ में करेंगे। अभी तो मेरा टारगेट है कि मैं वो बिजली वाला सारा यूनिट खत्म कर दूं, जो करंट इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है और कैपेसिटेंस है, ये तीनों मैं खत्म कर दूं। भाई बहुत ही बड़ा यूनिट है मेरा, लिटरली इतना मोटा कॉपी भर गया इस 3 ही चैप्टर में, उसमें भी करंट इलेक्ट्रिसिटी पूरा खत्म नहीं हुआ है। तो अभी तो मेरा प्राइमरी टारगेट है कि मैं डेली 40-40 क्वेश्चन इसी का निपटाते चाहूँ। और मैं प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड भी कर लिया हूँ, ताकि मैं पीवाईक्यू कर सकूँ जीओसी का अच्छे से। और सब तो खतरनाक चल रहा है। दिवाली में तो भाई क्या ही मजा आया था। मतलब लिटरली
लिटरली हम लोग खुद ही से एक गन बनाए थे, इतना खतरनाक आवाज कर रहा था ना। उसमें हम लोग कार्बाइड डाल दे रहे थे, उसके बाद उसमें पानी डाल के वैसे से मिला दे रहे थे, उसके बाद उसमें लाइटर चला रहे थे ना, तो बहुत तेज बज रहा था। अब पता नहीं कौन सा रिएक्शन हो रहा था उसके अंदर, शायद CO2 बन रहा था। उसके बाद हम लोग आग लगा रहे थे तो वो आवाज कर रहा था, यही हो रहा होगा, CO3 में पानी डाल के CO2 बन रहा होगा। पर हाँ, हम लोग रील पे देखे थे, उसी के बहाने बना दिए और क्या ही बवाल बना था। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस। अब मैं ट्राई करूंगा कि